सटीक और ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाएं। कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाएं। मुश्किल नहीं कुछ भी अगर ठान लिया जाए। इस शेर से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारी खबर क्या है। आज हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर युगम भूपेश ठक्कर से। डॉक्टर युगम ठक्कर एक सामान्य परिवार से आते हैं। उनके दादा विट्ठल भाई ठक्कर अपने परिवार के साथ 50 सालों से कल्याण में रह रहे हैं। युगम को बचपन से ही पढ़ाई में दिलचस्पी थी। उन्हें डॉक्टर बनना था, सो युगम ने कड़ी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई जारी रखी। युगम ने एसएससी के बाद केएम अग्रवाल कॉलेज से साइंस में अपनी बुनियाद मजबूत कर सिर्फ 6 महीनों में ही नीट की परीक्षा पास किया और श्रीमती केबी आवाड होम्योपैथी कॉलेज नासिक से डॉक्टर की डिग्री हासिल की। डिग्री प्राप्त करने के बाद प्रैक्टिस करते हुए लोगों की सेवा उपचार करते हुए अब एमडी की तैयारी कर रहे हैं। एमडी पार्ट 1 में 12 जनवरी 2025 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया होम्योपैथिक स्टूडेंट्स एवं यूथ एसोसिएशन की ओर से हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आयुष परिषद 2025 और आयुष युवा महोत्सव 2025 में भाग 1 पाठ्यक्रम में बड़ी सफलता के साथ युगम ठक्कर महाराष्ट्र राज्य से दूसरे स्थान पर रहे। उनकी इस कामयाबी पर केएम अग्रवाल कॉलेज के डॉक्टर विजय पंडित सर और उनके पड़ोसी रहे सुहास जादव जी सह अधि मान्यवरों ने युगम ठक्कर और उनके परिवार को बहुत बधाइयां दी है। युगम ठक्कर अपनी मेहनत, लगन और जिद से ये सफलता पाई है, जिस पर हम कल्याणकरों को सार्थ अभिमान है। डॉक्टर युगम भाई भूपेश ठक्कर। और होम्योपैथी से डॉक्टरी कर चुके हैं केएम अग्रवाल कॉलेज से पढ़ाई करते हुए, और अभी उन्होंने मुंबई रीजन में एमडी फर्स्ट पार्ट में जो है टॉप पर मतलब सेकंड पर पोजीशन पाए हैं। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं कल्याण फास्ट न्यूज़ का अभिनंदन करता हूं कि जो अच्छे अच्छे टैलेंट को ढूंढ के निकालते हैं, और ऐसा ही एक टैलेंट जो कि केएम अग्रवाल कॉलेज का विद्यार्थी था जिसका नाम है युगम भूपेश ठक्कर, जो अग्रवाल कॉलेज से 12वीं करके निकला और आज होम्योपैथी में पास होकर के वो अभी एमडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। और ऐसे टैलेंट को आपने ढूंढ के निकाला और इंटरव्यू लिया, तो मैं आपको पर्सनली अब्दुल गफ्फार जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे अग्रवाल कॉलेज के लिए ये बड़ी गौरव की बात है कि ऐसे हमारे अग्रवाल कॉलेज से बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सीए, बहुत सारे प्रोफेसर्स, खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हमारे कॉलेज से निकल के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कॉलेज के लिए गौरवपूर्ण बात तो है ही है। लेकिन युगम के बारे में बताना चाहूँगा विशेष तौर पे कि इनके ग्रैंडफादर विट्ठल भाई ठक्कर, उनका मेरा व्यापारिक रिश्ता है। मेरे किराना दुकान में आते थे और हम लोगों को किराना दुकान के उपलब्ध लगने वाला घी और मसाला, फरसान इत्यादि वो हम लोगों को सप्लाई करते थे। विट्ठल भाई एक सहज सरल पुरुष, और आज मुझे बताने बड़ी खुशी होती है कि विट्ठल भाई ठक्कर और हमारा पंडित परिवार का एक व्यापारिक रिश्ता बदल करके एक पारिवारिक रिश्ते में बदल गया। और आज भी विट्ठल भाई ठक्कर हम लोगों के परिवार से उतना ही स्नेह पाते हैं जितना पहले पाते थे, और आज भी विट्ठल भाई ठक्कर हमारे अनन्य मित्रों में से एक है। मुझे बताने में बड़ी प्रसन्नता होती है। विट्ठल भाई के सुपुत्र योगेश और भूपेश, उनका लड़का युगम, आज होम्योपैथी में एमडी कर रहा है। इसके लिए मैं जितनी उसकी सराहना करूं उतना कम है। अग्रवाल कॉलेज हमेशा वंचित परिवार के लोगों को, शोषित परिवार के लोगों को, अगर कोई तकलीफ में ऐसे विद्यार्थियों को हमेशा मदद करते आया। ये जरूर बताना चाहूँगा कि युगम हमारे अग्रवाल कॉलेज का होनहार छात्र था और आज डॉक्टर बन गया है। युगम को, उनके पिताजी भूपेश को और विट्ठल भाई को पंडित परिवार की तरफ से और अग्रवाल कॉलेज परिवार का चेयरमैन होने के नाते बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ।
बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। उनके आगे के जीवन का भी हर पल बहुत अच्छा गुजरे और लोगों की, वंचितों की, शोषितों की, गरीबों की सेवा युगम के हाथों हो सके, यही प्रभु चरणों में अभ्यर्थना करता हूँ। कल्याण सुपरफास्ट न्यूज का मैं फिर से अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। महाराष्ट्र, मी सुभाष जाधव, मानव मंदिर मधून. आपला युगम ठक्कर आज तो MD पार्ट 1 ला महाराष्ट्रामध्ये सेकंड रँकिंगला आलेला आहे. तर हे यश केवळ हे त्याचं आहे, परंतु त्याचे आजोबा, आजी, त्याचे भाऊ, आई वडील आणि त्याचे मित्र परिवार आणि आमच्या सोसायटीचा आम्हाला खूप अभिमानास्पद ही बाब आहे. आणि आमच्या जसं निदर्शनास आलं तर आमचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. म्हणून आम्ही सर्वांनी असं ठरवलं की त्याचं काहीतरी आपलं कोड कौतुक करावं, कारण घरातलं जे कोड कौतुक असतं ते खूप महत्वाचं असतं. आणि ह्या मोटिवेशनसाठी, त्याच्या भरपूर पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छा. त्याचबरोबर त्यांनी जे काही केलेलं आहे तो एवढा एकटा आणि अभ्यासामध्ये एवढा हुशार, कशामध्ये लक्ष न देता, बारीक सारीक सोशल मीडियामध्ये इकडे तिकडे न करता स्वतःला त्यांनी त्याच्यामध्ये ते परिपक्व केलं. आणि ह्याचं आई वडिलांना तर अभिमान आहेच, प्लस त्यांच्या आजोबा आजींना पण खूप अभिमान आहे. तरी त्याच्या पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. डॉक्टर साहब, सबसे पहले कल्याण फास्ट न्यूज की तरफ से आपको जो उपाधि मिली है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो प्रवास जो किया आपने, जो स्टार्ट किया, इसमें क्या क्या दुश्वारियां आई और आपने अपना शिक्षण को वहां तक कैसे पहुंचाया? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर युगम है। प्रेजेंटली मैं MD पार्ट 1 कर रहा हूँ इन होम्योपैथी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, KB आबर्ट कॉलेज से चांदवड़। तो अगर डिफिकल्टीज देखने जाएंगे ना, तो ऐसे 2 काइंड ऑफ डिफिकल्टीज थे यूजुअली। जैसे अभी नीट देना होता है, एंट्रेंस एग्जाम अंडर ग्रेजुएट्स को बाय फॉर अ डॉक्टर्स डिग्री, तो वहाँ पे ना एक एक्सपेक्ट वहाँ पे हुआ था कि जहाँ मेरा जो साल था उसमें ऐसा कंसेप्ट था कि CET दे के एग्जाम पास करके कॉलेज में एडमिशन्स लेना पड़ता था। तो ये जो प्रोसेस था ना, उसमें सडनली, जैसे अभी फॉर एग्जांपल 5 मई को एग्जाम है और 30 अप्रैल को ऐसा नोटिस आ गया था कि CET अभी कैंसिल हो जाएगी, यू हैव टू गिव नीट। सो CET वाज समथिंग जो आपको स्टेट बोर्ड की एग्जाम से पास करना था, और नीट जो था वो CBSE का सिलेबस था। इट वाज कंप्लीट डिफरेंट पोर्शन फॉर मी, जिसकी वजह से एडमिशन्स लेट हुए। अक्टूबर में एडमिशन्स हुआ, उसके बाद भी जैसे अभी फर्स्ट ईयर रहता है यूजुअली मेडिकल कॉलेज का, सब जानते हैं 1.5 ईयर का रहता है, मुझे सिर्फ 6 मंथ्स मिले थे, जो लेटर ऑन जब एग्जाम को सिर्फ 2 मंथ्स बाकी थे ना, तब एक्सटेंड हुआ था। तो समवॉट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक डिफिकल्टीज रही थी टू कोप अप विद दैट, टू कोप अप विथ माई पोर्शन, टू कोप अप विथ माई सिलेबस ऐसा। तो इसमें आपको जो है सपोर्ट किसने किया? जैसे मतलब ये इतना लंबा टफ पीरियड, नीट जो है कोई भी जल्दी इसको नहीं पार करता, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत ही एक चैलेंजिंग रहता है, इसके बावजूद भी आपने जो है कम समय में 6 महीने के अंदर ही आपने ये किया। तो इसमें आपको किसने सहयोग दिया, या आप मतलब कैसे उसको कंप्लीट कर पाए? कोई कोचिंग क्लासेस है या मतलब किसके सहयोग से आप मतलब ये कर? रिगार्डिंग कोचिंग क्लासेस तो नहीं थे, मैंने ऑप्ट नहीं किया था उस चीज के लिए। ऐसे देखने जाए तो डिवाइन इंटरवेंशन एंड माय फैमिली सपोर्ट, ये 2 चीजें मेजर फैक्टर थे। तो यही दर्शकों को बताना चाह रहा था कि जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं होगा हम कुछ नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अभी मतलब फिलहाल जो है ये कर रहे हैं, तो कहीं आप इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं या प्रैक्टिस करते हुए MD कर रहे हैं? यस, मैं प्रैक्टिस करते हुए MD कर रहा हूँ। मेरा पोस्टिंग अभी माहिम में है, डॉक्टर राजेंद्र दुबे के अंदर, मेडिजीन केयर करके वहाँ पे मेरा पोस्टिंग है। मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यूजुअली मैं कल्याण के यहाँ पे ऐसे विजिट केसेस पे जाता हूँ फॉर माई ओन पर्सनल प्रैक्टिस। तो ये मेरा अभी का स्टेटस में प्रैक्टिस में अभी भी इन्वॉल्व हूँ, और MD पार्ट 2 साइड बाय साइड कर रहा हूँ। आप एक मध्यम वर्ग से हैं और उसके बाद में आपने ये जो गोल अचीव किया है, इसके लिए तो मैंने आपको बधाई दिया। मैं ये चाहूंगा कि हमारे दर्शकों में बहुत से ऐसे बच्चे और स्टूडेंट्स भी है जो मेहनत करते हैं और हमारे न्यूज चैनल को देखते हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो जो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, जो अभी SSC या 12th में है, जो आगे अपना उनका फ्यूचर है, तो उनके लिए कुछ ऐसे टिप्स देंगे कि उनके लिए आसानी हो पढ़ने में, कैसे होनी चाहिए तैयारी? टिप्स की रिगार्डिंग सबसे पहला चीज एंजाइटी जो चीज रहेगी ना, वो आपके रिजल्ट्स को, मतलब काम वही करना है, टाइमिंग भी वही है, वो उतने ही ड्यूरेशन में आपको काम करना है, लेकिन उस एंजाइटी को लेके आप दौड़ोगे ना, तो बर्डन लेके दौड़ोगे। तो बर्डन को फेंक दो, प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहो। प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से सिंपल क्वेश्चंस आपके लिए सिंपल हो जाएंगे।
अगर उस टाइम पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहा और उस टाइम पे आपने उसके बेसिस पे एग्जाम में आंसर्स दिए, सो इट विल बी अ गुड टास्क फॉर यू। एंड यस, एक चीज मेजर फैक्टर रहती है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत रहते हैं अपनी लाइफ में एज ए स्टूडेंट लाइफ। सो एक एड्रेनालिन रश रहता है लोगों में कि मुझे अगर कहीं वो माइंड बहुत कंफ्यूज हो जाता है, जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो मेजर इसका शिकार रहते हैं मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें। तो समवेयर अलोंग द लाइन एग्जाम्स हो या फिर जहाँ पे आपको परफॉर्म करना हो, तो ये डिस्ट्रैक्शन से कंप्लीटली दूर रहे, ये मेरा एक सजेशन रहेगा। थैंक यू, अपने कल्याण पास को जो है अपना जो है समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए और ज्यादा मतलब एमडी से भी और ज्यादा कुछ सुपर स्पेशलिटी करने की आपको जो है हम एक हमारी तरफ से आपको बधाई देते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि आप पूरे कल्याण का नहीं भारतवर्ष का नाम जो है रोशन करोगे।